हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का करने वाले हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। नॉर्मली बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, मार्क्स यहीं पे लूज करते हैं बिकॉज ये नहीं पता होता कितना कंटेंट लिखना है, क्या एग्जाम्पल लिखें जिससे कि हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सब कुछ करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए, पहला प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 की अकाउंटेंसी हम शुरुआती उससे करते हैं और वो क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। हम नॉर्मली क्लास में बोलते हैं कि आपके पापा और आपके पापा का बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, गहराई में देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस and businessmen, they are treated as two different business entities. All the transactions are recorded from the point of view of business and not from the point of view of businessman. तो बहुत बढ़िया एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हीरा लाल एंड सन्स हलवाई की दुकान है। हीरा लाल इसका मालिक है, बट दुकान जो फर्म का नाम है वो है हीरा लाल एंड सन्स। ये दोनों अलग अलग हैं। जो भी दुकान में सामान है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है, ये सब बिलोंग करता है हीरा लाल एंड सन्स को, ना कि हीरा लाल को। इसका मतलब जब हीरा लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो पैसा उसको वापस मिलना है कब? जब ये बिजनेस बंद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने फर्म को पैसा दिया, ना कि खुद को। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन एवर द बिजनेस स्टार्ट्स, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए हीरा लाल ने ये घर लिया और इस घर के अंदर एक कमरा दुकान के लिए किराए पे दे दिया, सामान को स्टॉक करने के लिए गोडाउन में। तो वो जो 50,000 रुपये पर महीना किराया है वो फर्म का एक्सपेंस होगा। सिमिलरली, मान लीजिए हीरा लाल ओनर है और हलवाई की दुकान में और ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपीज़ उसने दुकान में डाला, यानी बिजनेस हीरा लाल एंड सन्स उसको लायबिलिटी मानेगा। तो इसका मतलब अगर एक ओनर पैसा देगा बिजनेस को, तो बिजनेस उसको क्या ट्रीट करेगा? एज अ लायबिलिटी। सिमिलरली, अगर हीरा लाल ने अपनी दुकान में मिठाई बेच के वो पैसा अपनी वाइफ को दे दिया घर खर्च चलाने के लिए, या फिर अपनी मिठाई की दुकान से मिठाई लेके वाइफ को दे दिया, ये सब के सब ड्राइंग्स होंगे। तो ये तो हमने समझ लिया होता क्या है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल। बात ये आती है कि सर मैं एग्जाम में क्या लिखूं, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो ये है 4 पॉइंट जो आपको लिखने हैं बुलेट फॉर्म में। सबसे पहला रहेगा सेपरेट एंटिटी। तो पहला पॉइंट ये रहेगा। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी ऑल ट्रांजेक्शंस आर एनालाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ओनली। तो ये रहेगा आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड रहेगा कि यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शन को और फर्म की ट्रांजैक्शन को। तो यहां पे डिस्टिंक्शन इज मेड ओनली टू डिफरेंशिएट द प्राइवेट ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर फ्रॉम दैट ऑफ द बिजनेस। यानी अगर ये डिफरेंस नहीं होता, तो अगर एक ओनर पैसा निकाल के अपनी वाइफ को दे रहा है घर खर्च के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स नहीं बुलाते। तो वही पॉइंट है वो, जबकि पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बट दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और फोर्थ है क्या कि ये जो प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी, ये प्रिंसिपल हर बिजनेस फॉर्म में लगता है, यानी चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो अकेला आदमी, या वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर हो कंपनी। तो ये तो थे हमारे 4 बुलेट पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। अब बात करते हैं कि सर यहां पर अब जो एग्जामिनेशन में है वो क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं ये एग्जाम्पल कौन से प्रिंसिपल का है, उसको इलैबोरेट कीजिए, उसको लिखिए। तो अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल देने वाला हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में गिवन होगा। उसके हिसाब से फिर आपको ये 4 बुलेट पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो वो 4 एग्जाम्पल कौन से हैं, चलिए देखते हैं वो 4 एग्जाम्पल। तो ये रहे वो एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। पहला एग्जाम्पल, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। और यहां कहा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कौन सा प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है, और डिटेल में लिखिए। तो इसके लिए वो जो 4 पॉइंट मैंने पिछली स्लाइड में लिखे, आप लिख दीजिएगा चारों पॉइंट और हेडिंग लिख देना कि ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। सेकेंड एग्जाम्पल, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी अगर कोई गुड्स या कैश विड्रॉ किया जाता है ओनर के द्वारा, वो भी उसको ड्राइंग मानते हैं, जबकि वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बट बिजनेस उसको ड्राइंग्स के तरह लिखती है। थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम नॉर्मली पूछते हैं क्लासरूम में कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या है, तो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या होती है? लायबिलिटी। यस, द बिजनेस हैज टू पे बैक द प्रॉफिट टू द ओनर। और फोर्थ पॉइंट तो बहुत ही जबरदस्त है, जब आप जर्नल एंट्रीज करेंगे तो यहां मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, यानी बिजनेस का प्रीमियम नहीं, यहां जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसने खुद की लाइफ का जीवन बीमा प्रीमियम पे किया है बिजनेस के पैसे से, और दूसरा इनकम टैक्स पे किया है। तो मैंने बताया था प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो एक बार प्रॉफिट ओनर को मिल जाए उस पर टैक्स देना ओनर की जिम्मेदारी होती है। तो ये दोनों के दोनों पर्सनल एक्सपेंस है, ये भी ड्राइंग्स बोला, हम इनको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि
बिजनेस इज रेटेड एज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। यस, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं और हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे, जल्दी बताइए। यस, हीरालाल एंड सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हीरालाल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो ये था शॉर्ट में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कैसा लगा बताइए। डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल ताकि अगली बार एक और मैं नया कॉन्सेप्ट लेके आऊं इसी इनोवेटिव तरीके से। तो चलिए मिलते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।